स्टार्ट। इस बैच में कराया था स्टार्ट? नहीं, स्टार्ट करो। नहीं नो सर। सर। नो सर। स्टार्ट एक वर्ब है और हम इसका यूज़ कब करेंगे? हालांकि स्टार्ट का मतलब है कि किसी भी काम को शुरू कर देना। मान लीजिए कि आपका एक सब्जेक्ट है, आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? कोई भी व्यक्ति जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। लेट्स से कि इसका नाम है पूजा। अब आपको इसके बारे में ऐसा कुछ कहना है कि यार ये लड़की किसी न किसी काम को करना शुरू कर देती है, बस इतना दिखाना है कि ये अगर पार्क जाती है तो दौड़ना दौड़ना शुरू कर देती है, ये अगर किचन में जाती है तो चाय बनाना शुरू कर देती है, ये मेरे पास आती है तो लड़ना शुरू कर देती है, कोई इसे डांट देता है तो रोना शुरू कर देती है। सिर्फ वो शुरू करने वाली बात आपको बतानी है। अब इसके लिए आपको स्टार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, स्टार्ट। थर्ड पर्सन है सिंगुलर में तो स्टार्ट्स कर दो। अब इसके बाद आपको जेरेंड का इस्तेमाल करना है। जेरेंड का मतलब होता है कि जो आप वर्ब बोलोगे उस वर्ब में आपको आईएनजी लगाना है। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो लगा दो। तो अगर मुझे बोलना है कि लेट से पूजा रोने लगती है, तो रोने लगती है इज इक्वल टू पूजा रोना शुरू कर देती है। हिंदी किसी की ऐसी होगी तो किसी की ऐसी होगी, फर्क नहीं पड़ता है। इंग्लिश सेम होगी। पूजा स्टार्ट्स क्राइम। अब मैं इसको पूरा सेंटेंस बनाऊं। लेट्स से कि पूजा पूजा पार्क जाती है और खेलने लगती है। खेलने लगती है तो कैसे बनेगा? Pooja goes to park and start playing. Pooja goes to park and start playing. तो आपने बोला पूजा गोज टू पार्क। अब आपको आपने एंड भी बोला। अब ये खाली स्टार्ट नहीं चलेगा, स्टार्ट्स बोलना पड़ेगा। स्टार्ट्स प्ले। तो जो लोग एस नहीं लगाते हो एस लगाइए। स्टार्ट्स प्ले। Okay, sir. ओके, अब देखिए इस सर थर्ड पर्सन के लिए लगता है या सभी के लिए लगता है? देखिए जितने भी थर्ड पर्सन में सिंगुलर होते हैं, थर्ड पर्सन इसको बोलते हैं सिंगुलर। कौन कौन से होते हैं? जैसे ही है, शी है, या किसी का नाम ले लो। सिंगुलर का मतलब ये है कि वन होगा, किसी का नाम ले लो। तो इनके साथ जो वर्ब होगा उसमें एस लगा देना, ई एस लगा देना स्पेलिंग के हिसाब से, और आई ई एस लगा देना। ये रूल होता है। तो अगर आपको ऐसा बोलना है कि मेरी माँ चाय बनाने लगती है, तो बताओ क्या लगेगा? My mother starts making tea. हाँ, मेकिंग टी। बस अब ऑडियो ऑफ कर लीजिए, शोर मचा रहा है। फाइन। अब अगर कोई बोले तुम क्यों रोने लगते हो, तो पहले हम बोलेंगे वाई डू यू स्टार्ट क्राइंग। तो क्वेश्चन में भी आ जाएगा, तुम हमेशा मुझसे क्यों झगड़ने लगती हो। तो वाई डू यू ऑलवेज स्टार्ट quarreling with me।
अगर हो कि वो क्या करने लगती है, बन पाएगा आपसे? What does she do? व्हाट डज शी स्टार्ट What डूइंग? to ओके। आपका बेटा क्यों रोने लगता है? कैसे होगा? why does योर सन your son start स्टार्ट crying? क्राइंग? अब ध्यान देना, जब कौन आ जाए, कौन मतलब हु, तो फॉर्मूला सेम चलेगा। हु के बाद लगा दो स्टार्ट्स, जरा। कौन दौड़ने लगता है? कौन दौड़ने लगता है? अब सोचो, हु स्टार्ट्स रन। तुमसे कौन बातें करने लगता है? हु स्टार्ट्स टॉकिंग टू यू? अब बताओ, कितने लोग इस पार्क में खेलने लगते हैं? बनेगा? How many how many people How many start people start playing in this start park? playing in this playground in इन this दिस park? पार्क। ठीक है। देखिए, जब भी मैं पार्क जाता हूँ मैं वहाँ खेलता हूँ। Whenever I goes there, I play. चलो इसी पे थोड़ा और काम करते हैं। जैसे ये वैन है, अब सबको पता है कि वैन के दो मतलब होते हैं। एक वैन का मतलब होता है कब, और इसी वैन का मतलब होता है जब। हम ये ऑलरेडी सीख चुके हैं। फिर भी नए बच्चों के लिए बता दें, कैसे पता चलेगा कब है और कब पता चलेगा जब है। याद रखो, अगर वैन के बगल में हेल्पिंग वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, और उसके बाद कोई सब्जेक्ट आया, तो ये कब है। जैसे अगर ऐसे आ जाए, व्हेन डू यू गो, तो ये जब हुआ कि कब हुआ? क्या इसकी हिंदी हुई? जब। जी नहीं, कब। कब व्हेन डू यू गो do मतलब the तुम first. कब जाते हो? मैंने पहचान बताया ना, व्हेन के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो हम उसे कब समझेंगे कि व्हेन डू यू गो मतलब तुम कब जाते हो। लेकिन व्हेन का मतलब जब होता है। व्हेन के बाद अगर सब्जेक्ट आ जाए तो इसको जब समझो। यानी कि मुझे बोलना है यार, जब वो यहाँ आती है, जब वो यहाँ आती है, तो व्हेन सीधा मुझे क्या बोलना होगा? डज बोलूँ कि शी बोलूँ? क्या बोलूँ? When she She comes here. व्हेन शी When she कम्स हियर। ठीक है। अगर मैं गलती से ऐसे बोल दूँ कि व्हेन डज शी कम हियर, तब तो ये तो कब हो जाएगा ना, है ना। अगर यहाँ पे डज आ गया तो इस व्हेन का मतलब जब होगा कि कब होगा? क्या लगता है? कब? है ना। तो व्हेन डज शी कम हियर अगर आप बोलेंगे तो इसका मतलब हो कब जाएगा आती कि कब वो आती यहाँ कब आती है। तो ज़रा सा आपका ज़ुबान इधर से उधर फिसला और मतलब बदल जाएगा। स्पोकन में आप गलती करते हैं, लोग आपको टोकते नहीं, क्यों? कोई कोई क्यों टोकेगा आपको? क्यों आपका ईगो हर्ट करेगा? चलिए, तो अब हमें क्या करना है, इसमें स्टार्ट जोड़ना है। यानी कि जब मेरा बेटा स्कूल से घर वापस आता है, वो मेरे साथ खेलने लगता है, खेलने लगता है। तो जब आ रहा है तो व्हेन माय सन, है ना। व्हेन माय सन स्कूल से, Comes home चलो इसमें बैक from नहीं the करते, school. सन comes कम्स back बैक होम फ्रॉम स्कूल। School he started playing. start He starts start playing playing प्लेइंग मेरे साथ, विद मी। with me. वैसे हो गया सेंटेंस, वैसे ही।
जब मुझे गुस्सा आता है मैं चिल्लाने लगती हूँ। कैसे होगा जयश्री? Whenever When I get angry, I start I start yelling, shouting. आई स्टार्ट start shouting. चिल्लाने की जो भी इंग्लिश होगी लगा देंगे। Start shouting. शाउट है Shouting and तो शाउट है तो शाउटिंग कर देंगे, येल है yes. तो येलिंग कर देंगे ना। ओके अब इसी जब में जब याद करो, हम जब ऐसे जब भी कहते थे या जब कभी कहते थे तो उसकी इंग्लिश क्या होती थी? वेन एवर। Whenever. तो कोई बोले कि भाई जब भी वो खुश होता है, जब भी वो खुश होता है नाचने लगता है, उसको कैसे बोलेंगे भाई? Whenever he gets happy, he he starts He starts dancing, dancing. starts dancing। ये हो गया फाइन। तो स्टार्ट के बाद हमने जेरंड देख लिया। अब इस स्टार्ट के बाद कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी चीज़ को स्टार्ट किया, जैसे आपने बोला स्टार्ट के बाद आपने बिजनेस लगा दिया, खाली वर्क लगा दिया, काम नाउन के तौर पे, एक्शन नहीं दिखा रहे, मीटिंग कर दिया, यू नो। कई बार तो हम मशीन भी कर देते हैं, जैसे किसी ने बोला कि आई जैसे कि एक पास्ट प्रेजेंट में दिखाता हूँ कि ही वांट्स टू स्टार्ट हिज बिजनेस। तो यहाँ तो कोई बिजनेसिंग नहीं आया, तो हम जेरंड कब लगाएंगे? जब हमें एक्शन दिखाना। एक्शन मतलब नाचना, गाना, खेलना, ठीक है। ये मत सोचना है कि जहाँ भी स्टार्ट है बगल में आईएनजी लगा दो, ऐसा मत सोचना। यहाँ बिजनेस का बिजनेसिंग तो नहीं होगा ना, है? तो ऐसा भी ख्याल रखना, ठीक है। तुम्हें अपना काम स्टार्ट करना चाहिए, यू शुड स्टार्ट योर खाली वर्क। मान लो काम, काम एक नाउन की तरह, लेकिन कोई बोले तुम्हें काम करना स्टार्ट करना चाहिए, तब कैसे बोलेंगे? यू शुड स्टार्ट वर्किंग। Start working. तो एक जगह मैं वर्क बोल रहा हूँ, एक जगह वर्किंग बोल रहा हूँ, इसका अंतर कोई समझ पा रहा है? क्या फर्क हुआ दोनों में? इसका सर एक में वो हाँ एक्शन हो रहा है, हाँ जी, सेकंड वाला में मतलब एक्शन हो तुम्हें अपना काम शुरू करना चाहिए, बस काम। Possessive pronoun आता है start के बाद. यानी कि यहाँ पर ये एक सिर्फ नाउन है, एक काम, बस काम शुरू करना चाहिए। और नीचे वाले में क्या है? तुम्हें अपना काम और करना, काम करना शुरू करना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर स्टार्ट के साथ साथ हम लोग कंटिन्यू भी यूज कर सकते हैं, कंटिन्यू वर्ड। कंटिन्यू का मतलब होता है शुरू करना नहीं होता, उसका मतलब होता है जारी रखना। ओके सर। देखो शुरू करेंगे तभी तो कोई चीज़ जारी रख सकते हैं। चलो शुरू कर लेते हैं। स्टार्ट की जगह नहीं आ सकता, वो कीप ऑन की जगह आता है। जैसे और देखो, जैसे कि किसी ने बोला कि he should start his new business। तो बिजनेस बस एक नाउन था, कोई एक्शन नहीं था, नया बिजनेस शुरू करना चाहिए। तो ये है। अब देखिए कई बार ऐसा आएगा कि
स्टार्ट के बगल में किसी अखबार में शायद आपको यहाँ टू दिखाई दे और यहाँ वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है जिसे आप लोग फर्स्ट फॉर्म कहते हैं वो दिखाई दे, तो भी आप समझ जाना कि बात सेम है, लेकिन टू वाला बहुत कम यूज़ होता है। जैसे कि कोई बोले कि ही स्टार्ट्स टू डांस, तो ही स्टार्ट्स टू डांस का मतलब है ही स्टार्ट्स डांसिंग। दोनों सेम यूज़ होता है, इसमें कहीं कोई फर्क नहीं है, ग्रामर ने दोनों के लिए जगह दी है। तो ही स्टार्ट्स टू डांस मतलब वो नाचना शुरू कर देता है। नीचे ही स्टार्ट्स डांसिंग, ये भी वही है, वो नाचना शुरू कर देता है। बट ये जो है ये ट्रेंड में है, इट इज़ ट्रेंडी। सबसे ज़्यादा जेरंड यूज़ होता है तो लोग बहुत ज़्यादा ये बोलते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसे टू डांस बोल दे तो आप उसे एकदम गलत मत कह देना, नहीं नहीं हमने तो ये सीखा है, क्योंकि ये भी चलता है, बताना मेरा फ़र्ज़ है ना, ये भी चलता है। कहीं कहीं पर ऐसा होगा, स्टार्ट नहीं होगा, एक वर्ड आता है बिगिन, नाम सुना है? बिगिन। यस सर। तो बिगिन भी एक वर्ब है और इसका मतलब भी होता है शुरू करना, लेकिन बहुत शुद्ध हिंदी है, बहुत ज़्यादा मतलब फॉर्मल है। ये लिख देता हूँ, फॉर्मल है, फॉर्मल वर्ड। तो हो सकता है किसी बड़े अखबार में ऐसा लिखा हो कि ही बिगिन्स, और बिगिन के साथ ज़्यादातर टू लगाते हैं, नहीं इन्फिनिटिव लगाते हैं, तो लिखा हो ही बिगिन्स टू डांस, ऐसा लिखा हो। तो ये इसका मतलब ये समझ जाना कि वो क्या कह रहा है कि वो नाचने लगता है। तो ये सब कम चांस है, आपको सबसे ज़्यादा तो यही दिखाई देगा, स्टार्ट्स वाला। लेकिन कभी दिखाई दे तो क्या करोगे, तो ये सब पता होना चाहिए ना। चलिए, तो ये स्टार्ट की कहानी खत्म समझूं मैं। तो बताइए कि कौन तुम्हें परेशान करने लगता है, कैसे बोलोगे? वो मॉडर्स Who starts you traveling? bothering, Who? Who starts you bothering? तो हु के बाद आपको तुरंत स्टार्ट लगाना है, और Starts स्टार्ट्स के बाद bothering. आपको जेरेंड लगाना। हु स्टार्ट्स Who बॉदरिंग starts यू। bothering you. bothering you? ठीक है, वो भाई साहब क्या बोल रहे थे, हु स्टार्ट्स यू कह रहे थे। Yes. इसका मतलब है कि तुम एक इंजन हो, कोई चाबी लगाता होगा, तुमको चालू कर देता होगा। हु स्टार्ट्स यू, तो ऐसे बोलिएगा भाई साहब। ए भाई साहब, स्टार्ट के बाद आपको एक्शन दिखाना है ना। तो बताओ कि तुमसे कौन या तुम्हें कौन डांटने लगता है। हु स्टार्ट्स Start scolding. Scolding. यू, Scolding. ऐसा होगा। क्या हम ऐसा बोल पाएंगे, हु स्टार्ट्स यू स्कॉल्डिंग, ऐसा होगा? नहीं सर। नहीं होगा ना। तो दिस इज रॉन्ग, ये चलबे ना, ठीक है अच्छे। दिस इज रॉन्ग। चलिए, ये हो गया। अब देखिए, ऐसे ही मुझे ना सॉरी सर इंटरप्ट यू, मुझे ना अभी मतलब कंफ्यूजन जहाँ मतलब हम थर्ड पर्सन के साथ यस लगाते हैं सिंगुलर के साथ, लेकिन अभी हम स्टार्ट में लेके जैसे कि हमने किया कि हु स्टार्ट बोदरिंग यू, तो वहां पे भी यस लगा है, तो हम स्टार्ट में कब एस लगाते हैं वो बताओ। एक तो याद हो गया कि ही के साथ शी के साथ, ये तो याद हो गया ना, या राइट, सिंगुलर नेम के साथ यस वर्ब में एस, ई एस या आई एस लगता है। दूसरा याद रखना कि हु वाले सेंटेंस में वर्ब के साथ एस, ई एस, आई एस लगता है। 2 पॉइंट, ओके। ऐसे पॉइंट गिनना पड़ेगा आपको। और बस एक और पॉइंट, कभी ऐसे आ जाए नो वन आ जाए, ठीक है, नो वन होता है ना, नो वन, ओके नोबडी, एवरीवन,
एवरीबॉडी, और ऐसे आ जाए ईच पर्सन, ओके या आ जाए ईच ऑफ यू। ईच ईच पे ध्यान देना, ठीक है। ओके अगर आ जाए वन वन ऑफ यू, इस पे भी ध्यान देना, क्योंकि वन है, सब कहीं ना कहीं सिंगल है, एक है। या कहीं पर एवरी के साथ थिंग आ जाए, एवरीथिंग, या कहीं पर ओके कहीं पर आ जाए नथिंग। तो इनके साथ भी जो वर्ब होता है, लिख देता हूँ, इनके साथ वर्ब में एस, ई एस या आई एस लगता है। मैं सबके साथ एग्जाम्पल दे देता हूँ। अब ऑडियो ऑफ करो, ऑडियो पहले ऑफ करो। मान लो वो रोने लगती है, शी स्टार्ट्स क्राइंग, एक एग्जाम्पल हो गया। नीचे हु के साथ है, भाई कौन रोने लगता है, तो हु स्टार्ट्स क्राइंग, यहाँ हो गया। हु वाले में तो टू डेज भी नहीं लगता। और बाकी सबका है, जैसे नो वन स्टार्ट्स क्राइंग, कोई रोना शुरू नहीं करता है, यू नो। आप बोल दो कि भाई एवरीबॉडी स्टार्ट्स डांसिंग, सब नाचने लगते हैं, मतलब हर बंदा, यहाँ एवरी का मतलब हर बंदा, या उसी को हम ईच पर्सन स्टार्ट्स डांसिंग ऐसे बोलेंगे। तुम में सर से एवरीथिंग, एवरीबॉडी को सिंगुलर माना गया, याद रखना, सिंगुलर है ये, आपको प्लूरल लगता होगा सिंगुलर। एवरीथिंग के एवरी लिए पर्सन, एवरीथिंग लिखा है सर आपने, हाँ तो क्या गलत लिखा है, सही तो है, क्या दिक्कत है? इसके सेस कैसे बनाएंगे सर ऐसा? आ रहे हैं, लाइन पर आ रहे हैं। एक बार इतना ध्यान में रखो, ये जो मैंने ऊपर लिखा है ये सब सिंगुलर है, आपको प्लूरल लगे तो लगे, ये सब सिंगुलर, याद रखना। आपको लगता होगा एवरीबॉडी में बहुत सारे लोगों की बात हो रही, जी नहीं, एवरीबॉडी, इसको सिंगुलर रखना, कभी भी प्लूरल मत बोल देना। अब देखो, because we are pointing out each person from that everybody, right? जी जी, गलती से अगर एवरीबॉडी आर और एवरीबॉडी, मतलब कैसे भी उसको प्लूरल घोषित करोगे, आपकी सारी पढ़ाई लिखाई एकदम गायब, लोग हंसेंगे अलग से, घर जाके हंसेंगे, मुंह पे नहीं हंसेंगे, ठीक है। चलिए Okay. अब देखिए कहाँ पे था, मैं ईच पर्सन तक आ गया था। अब मैं कहता हूँ तुम में से हर एक बंदा, अब मैं कहता हूँ ईच ऑफ यू, तो यू को मत देखना, किसको देखना है, ईच को देखना, कि तुम में से हर बंदा रोने लगता है, ईच ऑफ यू स्टार्ट्स क्राइंग। ये मत सोचना है कि सर यू के साथ स्टार्ट्स आ रहा है, यू के साथ नहीं आ रहा है, तुम में से हर एक, ईच के साथ आ रहा है। उसी तरीके से अगर आ जाए वन ऑफ देम, उनमें से हर बंदा रोने लगता है, तो उस उनमें से एक बंदा, उनमें से एक बंदा, बहुत सारे लोग हैं, अब मैं बोलूँ यार सारे लोग तो स्ट्रांग है, बट उनमें से एक जो लड़का है ना वो रोने लगता है, तो वन ऑफ देम, क्या क्या लगाऊं, स्टार्ट या स्टार्ट्स? स्टार्ट। तो वन ऑफ देम स्टार्ट्स क्राइंग। स्टार्ट्स। ऐसा भी कह सकता हूँ उन लड़कियों में से एक, मैं वन ऑफ दोज गर्ल्स, तब भी मैं एक की बात कर रहा हूँ, गर्ल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी लड़कियाँ, एक की बात कर रहा हूँ। वन ऑफ दोज गर्ल्स मान लो कि नाचने लगती है, कैसे होगा, स्टार्ट्स डांसिंग। यहाँ तक हो गया। अब मान लो कि एवरीथिंग है, मैं बोलूँ कि हर चीज़ उसे परेशान करने लगती है, तो क्या बोलोगे, एवरीथिंग स्टार्ट्स बॉदरिंग है। देख लो, ऐसे भी कर सकते हैं। और नथिंग है, और कोई भी चीज़ उसे परेशान नहीं करने लगती, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो नथिंग स्टार्ट्स बॉदरिंग है, कुछ भी होना शुरू नहीं होता है, नथिंग स्टार्ट्स हैपनिंग। तो अब जब भी इनका इस्तेमाल करो, ये सब एक है, सिंगल है, इकलौता आइटम है, ऊपर से सब थर्ड पर्सन है। कैसे पता चलता होगा कि सब थर्ड पर्सन है? जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ
तो मैं अगर बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, है ना? आप यस आप मुझे सुन रहे हो तो आप सेकंड पर्सन हुए कि नहीं हुए? हो गए। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन तो ये रहे, तो फिर ये सब क्या है? ये थर्ड हुआ कि नहीं हुआ? हम तो इनके बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन। यस ऊपर से इनको सिंगुलर कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि इकलौता है, तो इसको सिंगुलर बोलेंगे। अगर इनके साथ जहाँ 2-3 लोग जुड़ जाएंगे, यही थर्ड पर्सन बेचारे प्लूरल बन जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ ऑल ऑफ देम, तो ऑल ऑफ देम के साथ स्टार्ट्स नहीं लगेगा, क्या लगेगा? स्टार्ट लगेगा। मैं बोलूँ कि उनमें से सारे लोग हंसने लगते, मैं कैसे बोलूँगा? ऑल ऑफ देम स्टार्ट लाफिंग। अगर आप इनको बोलोगे कि ऑल ऑफ देम स्टार्ट्स लाफिंग, तो गलत हो गया कि नहीं हो गया? क्यों गलत हुआ होगा, सोचो जरा। क्योंकि प्लूरल है ना, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ एस नहीं लगाना आपको बस। अब जैसे जयश्री को पता नहीं चल रहा था कि यार ये क्या है भला, कभी हु के साथ लगा दे रहे कभी कुछ, तो अब तो पता चल गया ना। यस इधर जिधर सिमिलर है लगाते रहो। क्वेश्चन पूछेंगे उसके उसमें भी एस नहीं लगेगा। हाँ, क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें डू या डज जब लगाते हैं तो उसमें तो ऑफ कोर्स लगना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लगेगा। जैसे कि मैं बोलूँ कि तुम्हारी मदर, अब मदर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, पॉजिटिव में एस लगेगा, लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नहीं लगेगा। तुम्हारी मदर तुम्हें क्यों डांटने लगती है? क्यों डांटने लगती है, कैसे बोलोगे? वाई डज बोलोगे ना, वाई Why does your mother start? अब स्टार्ट कर दो, स्टार्ट स्कॉल्डिंग। देखो नहीं लगा, कहाँ लगा? अब अगर कोई जानबूझ करके लगा दे तो या तो उसने सही से थ्योरी पढ़ा नहीं है, या उस मन से बदमाशी कर रहा है, ठीक है? तो व्हाट डज योर मदर स्टार्ट्स बोल दे, तो फिर तो क्या हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? ढीठ बोलते हैं। एक बच्चा है जिसको पता है कि वो गलत कर रहा है लेकिन मानता नहीं, तब भी गलत करता है, ढीठ हो गया ना वो। यस सर। तो ढीठ हो गया बंदा, उसको पता है कि ये गलत है लेकिन तब भी कह रहा नहीं सर मैं क्या करूं, ये तो सिगरेट हो गया जी, आदत छूटती ही नहीं है। तो अगर आदत नहीं छूटेगी तो आप जिस दिन आपको नौकरी नहीं मिलेगी, इंटरव्यू में फेल हो जाओगे, जिस दिन आपका मजाक उड़ेगा, शायद उस दिन आदत छूट जाएगी, अभी नहीं छूटेगी। उस दिन आपका बच्चा बोलेगा अरे छोड़ो ना पापा आपकी अंग्रेजी खराब है, छोड़ो ना मम्मी क्या बोलती हो, उस दिन आपको एहसास होगा कि अच्छा ये बात है। चलिए, तो ये हो गया स्टार्ट। इस पे बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे तो होगा, करेंगे प्रैक्टिस आराम से। अब एक शब्द है, एक वर्ब है, इसको बोलते कीप। ये वर्ब, वैसे तो कीप का मतलब होता है रखना, यही होता है ना, रखना, लेकिन इसका एक और मतलब होता है कंटिन्यू रखना। एक तो आप फ्रिज में सब्जी रखते हो, आप आई कीप वेजिटेबल्स कह सकते हो, लेकिन इसका एक और मतलब छुपा रहता है कंटिन्यू रखना। और इसी कीप में कई बार ऑन लग जाता है तो फ्रेजल वर्ब बन जाता है, इसका मतलब ये होता है कंटिन्यू रखना। तो कुछ लोग ऑन के साथ बोलते हैं, कुछ बिना ऑन के बोलते हैं। तो कंटिन्यू रखने का मतलब क्या है कि अगर यहां पर दो लोग हैं, ये दोनों बातें कर रहे हैं, आप यहां पर पहुंच गए, इन्होंने बात करना रोक दिया, स्टॉप कर दिया। अब आप इनको कहते हो नहीं 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 कंटिन्यू रखो, बात करते रहो, तो आप यहाँ पर इनको कह सकते हो कीप, और यहाँ क्या लगा दोगे? जेरंट। क्या हो गया ये? कीप टॉकिंग। तो कीप टॉकिंग का मतलब है कि जो टॉकिंग चल रही थी तुम्हारी, जो टॉकिंग थी, जो बात करना था, बात करने को क्या रखो? कंटिन्यू रखो। या कभी सुना होगा कीप इट अप, सुना है कभी ऐसा? जी सर। है ना? तो कीप इट अप का मतलब क्या है कि जो तुम कर रहे हो, उसको एकदम बरकरार रखो, जारी रखो। ऐसा करते हैं। तो उसी से बना ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर कि कोई कहता है कि मेरा बेटा पूरे दिन गेम खेलता रहता है,
तो गेम खेलता रहता है मतलब गेम खेलना कंटिन्यू रखता है कि नहीं रखता है? देखो साफ दिख रहा है इसमें। तो आपको क्या करना होगा, सब्जेक्ट आप कीप लगाओ या आप कीप्स लगाओ, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ऐसे लगाओगे। ऑन आपको लगाना है नहीं लगाना वो आप खुद देख सकते हो, मैं ऑन भी लिख देता हूँ, कई लोग लगाते हैं कई नहीं लगाते। और यहाँ पर जेरेंड लगाओ, फिर ऑब्जेक्ट। तो मेरा बेटा मतलब माई सन कीप्स, अगर ऑन लगा भी देते हो तो कीप्स ऑन, खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्लेइंग। तो प्लेइंग कर दो, प्लेइंग गेम्स पूरे दिन, होल डे। तो अगर कोई ऐसे कीप्स करके बोल दे तो इससे ये पता चलता है कि अच्छा वो क्या दिखाना चाह रहा है कि उसका बेटा है और उसका बेटा पूरे दिन, ये होल डे, इस वाले एक्शन को ना कंटिन्यू रखता है। कीप ऑन का मतलब कंटिन्यू रखता है, यानी कि वो खेलना है उसको जारी रखता है। तो आम हिंदी में खेलता रहता है, खेलता रहता है, ये है। जैसे अगर आप बोलो कि यार मतलब आपके घर में कोई ऐसा मेंबर है जो रोज मतलब आपको वो ताने देता रहता है, आपको क्रिटिसाइज करता रहता है दिन भर, अरे तू ऐसा है तो वैसा है, तो यानी कि उसका वो कंटिन्यू ही रहता है। तो उसको आप ब्लेम कर रहे हो, उसके बारे में कह रहे हो यार जो भी है, माई हस्बैंड। हस्बैंड, हस्बैंड ताने देगा, दे सकता है। यस सर। अच्छा तो माई माई हस्बैंड, कीप ऑन टॉन्टिंग टू मी। हाँ तो कीप्स ऑन टॉन्टिंग मान लो मी। अब वो दिन भर देता है, रात भर, वो हम आगे जोड़ सकते हैं। अगर मैं नहीं जोड़ूंगा तो इसका मतलब मेरे पति मुझे ताने देते रहते बस। ये कोई बोल दे कि यार पूरे दिन देते रहते हैं ऐसे, तो वो आगे जोड़ सकता है। कोई बोले यार तो दिन भर चाय ही पीता रहता है यार, इसका क्या करूं मैं, तो ही कीप्स ऑन टेकिंग एंड ड्रिंकिंग, टेकिंग टी होल डे। आपके पड़ोस में कुछ जी। केक में सर हम्म, उसको कुछ टाइम लिमिट है क्या किड्स ऑन लगाने के लिए, जैसे वन डे, मतलब कोई ईयर के लिए लगा सकता है क्या, मंथ के लिए लगा सकता है क्या, ऐसा? लगा सकते हैं। जैसे कोई बोले कि 10 मिनट तक 10 मिनट तक वो रोती रहती है, उसका रोज क्या है, रोना शुरू करती है 10 मिनट तक कंटिन्यू रहता है, तुम क्या बोलेंगे? शी कीप्स ऑन क्राइंग फॉर 10 मिनट्स एवरी डे। 10 मिनट्स यहाँ बोल दिया, यहाँ एवरी डे लगा दिया, मतलब हर रोज उसका रोना कितनी देर तक जारी रहता है? 10 मिनट तक जारी रहता है। तो ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे मैं 3 सेंटेंसेस बोलता हूँ कि वो घर आता है, he comes back home, वो खेलने लगता है, he starts playing, और आधे घंटे तक खेलता रहता है, and keep on playing for half an hour। तो ऐसे भी हो सकता है कि हम बता रहे हैं कि यार वो घर आता है, मतलब रोज की बात होगी, घर आता है और खेलने लगता है और आधे घंटे तक वो खेलता ही रहता है। सर इसमें कीप्स ऑन लगे तो होगा सर। हाँ ही है ना, हाँ कीप्स ऑन, कीप, एक मिनट जरा, तो ही कीप्स ऑन प्लेइंग फॉर हाफ एन आवर। और सोचो रही बात महीने और साल में, उसको कैसे बोलेंगे कि पूरे साल, कैसे बोलोगे? साल में एक बार 1 घंटे तक वो पीता रहता ऐसा बोल तो, ऐसे अपना अपना सेंटेंस सोचो ना। अल्टीमेटली आपको ऐसे दिखाना है, यार यार वो तो पूरे दिन किचन में ही खाना बनाती रहती है। सर जैसे कोई इंसान की बात हो कि हम वहाँ जाते रहते हैं। नहीं नहीं, उसमें नहीं, उसमें भी ऑफन को ऑफन लगाया करो, क्योंकि अक्सर जाते। हाँ, अक्सर जाते। वो हिंदी में आपको लग रहा है जाते रहते हैं। वी ऑफन गो, वी मोस्टली गो, वी ऑलवेज गो। यहाँ पर एकदम ऐसे नहीं बोल सकते सर, ही कीप्स ऑन गोइंग टेम्पल एवरी डे। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, ठीक साउंड नहीं करेगा। हाँ ये कर दो कि आप उनको दिन भर घर में ही देखते हो माला फेरते हुए, तो कमेंट में बोल सकते हो कीप्स ऑन वर्शिपिंग
keeps on chanting mantra. हाँ, चैंटिंग मंत्र। फिर ऐसे ही हो सकते हैं, मैं उनके घर जाती रहती हूँ। मुझे लगता है ये सब चीज़ों को मोस्टली, ऑफर, ऐसे बोलना चाहिए, कीप ऑन से नहीं बोलना चाहिए। जैसे कोई हिंदी में कहे मैं उनके घर हमेशा जाती रहती हूँ, तो ऐसा मत बोला आई ऑलवेज कीप ऑन गोइंग, आप बोलो आई ऑफन गो टू हिज हाउस, आई मोस्टली गो टू हिज हाउस। कीप ऑन वहाँ बोलो जहाँ पर आपको ऐसा लगे ना, जाना ना छोड़ दो। जैसे लगे कि यार ये खेलता रहता है, ये रोता रहता है, नाचता रहता है, तब जाकर के ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर जिस काम में जारी होने का भाव रहता है कि वो काम जारी है एकदम। तो वो सही रहेगा। ओके। जैसे कोई आपके घर में ऐसा है जो दिन भर मोबाइल यूज़ करता रहता है, रात को भी लाइट बंद करके यूज़ करता रहता है, कोई है? हाँ सर है, है? मेरे हस्बैंड। तो फिर आप वहाँ कह सकते हो कि ही कीप्स ऑन यूजिंग हिज मोबाइल इवन एट नाइट, यहाँ तक कि रात में भी। तो कभी भी कमरे की लाइट बंद करके मोबाइल देखना इज़ नॉट गुड, और अगर तब भी मोबाइल देखना है तो कम से कम टॉर्च लाइट जला करके कोई नई लाइट क्रिएट इंसान करे तो देखे, नहीं तो आंखों के लिए सही नहीं। सर वो झगड़ती रहती है हमेशा। ये हो चीज चलेगा कि शी कीप्स ऑन क्वारलिंग, ऐसे बोल दोगे तो लगेगा कि अच्छा है, झगड़ती रहती है। ये एनीवेज, तो इसमें थोड़ा कंटिन्यूटी है, तो बहुत ध्यान से हमें यूज़ करना पड़ता है कि मान लो हमेशा झगड़ती है, तो इससे अच्छा है कि हम उसको ऑलवेज लगा दें, ऑफन लगा दें ना, यस सर। कि शी ऑफन quarrels with me, या शी ऑलवेज quarrels with me। कीप ऑन में ऐसा लगता है कि ये तो एकदम लाइव, जैसे कोई काम शुरू हुआ और वो बिल्कुल होता रहा है ना, तो आपको पास्ट में बड़ा मजा आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिचुएशन मिल नहीं रहा है, क्योंकि डेली रूटीन में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। सर बारिश या मौसम होता ही रहता है सर। देखो जैसे मैं आपको पास्ट में दिखाता हूँ, प्रेजेंट में उतना मिल ही नहीं रहा है। मान लो कि पास्ट में आप कह रहे हो कि यार एक बंदा पार्टी में गया, उसने नाचना शुरू किया और भाई साहब 1 घंटे तक लगातार नाचता रहा, तो इसमें कंटिन्यूटी दिख रही कि नहीं दिख रही? 1 घंटे लगातार, है ना? वहां पर आप लगाओगे तो सूट करेगा। अगर आप बोलो सुनो, अगर आप बोलो कि बारिश 2 तारीख को शुरू हो, बारिश होती रही, वहां लगा दो। लेकिन जो आप लोग कह रहे हो ना कि वो लड़ता रहता है, तो मुझे अंदर से क्या फील हो रहा है कि कभी लड़ता होगा कभी नहीं लड़ता होगा, है ना? ऑफ एंड ऑन वाली फीलिंग आ रही है। ऐसा थोड़ी कि एक बंदे ने लड़ना शुरू किया सुबह 7 बजे और रात को 10 बजे तक लड़ता रहा। अगर ये है तो लगाओ कीप। लेकिन जहां पर ऑफ एंड ऑन आए ना, कभी करता है कभी नहीं करता है, तो ये आप ऑफ एंड लगा दो, समटाइम्स है आपके पास। ये सब तरीके है ना, ऐसा बोलो। सर जैसे कोई सब्जी वाला है, वो सुबह से शाम तक बेचते रहता है सब्जी। हाँ बिल्कुल, कंटिन्यूटी है तो ही कीप्स ऑन सेलिंग। आप टाइम भी दिखा सकते हो, ही कीप्स ऑन सेलिंग फॉर 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, होल डे, फॉर 8 आवर्स। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं कम से कम, मान लो मैं सुबह 8 बजे क्लास शुरू करता हूँ, तो 8 फिर 9 फिर 10 और फिर 11, कितने घंटे हुए? 4 घंटे हुए ना 4 घंटे सुबह के। मैं बोलूँ कि मैं 4 घंटे तक बोलता रहता हूँ, तो मेरा बनता है ना, आई कीप ऑन स्पीकिंग, ये मेरा बनता है, मैं बोल सकता हूँ। तो ये है कीप। चलिए आप ऐसे कर लो ना कि जब भी मेरा बच्चा रोना शुरू करता है, वो 15 मिनट तक रोता रहता है। ये देखो कितना मैच कर रहा है कि व्हेन माय सन या व्हेन माय चाइल्ड स्टार्ट्स क्राइंग, जब वो रोना शुरू करता है, ही कीप्स क्राइंग, या कीप्स ऑन भी लगा सकते, कीप्स ऑन क्राइंग फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट फॉर 15 मिनट्स।
तो बंदा समझ जाएगा कि अच्छा रोना शुरू करता है, उसका रोना एकदम कंटिन्यू रहता है, तब अच्छा भी लग रहा है। लेकिन किसी का रोना हाँ सर, एक सेंटेंस है, फाउंडेशन कीप्स ऑन हेल्पिंग पीपल फॉर अ ईयर। ये सेंटेंस रॉन्ग होगा क्या? नहीं, अगर उसका भाई फाउंडेशन है, उसका काम ही है वो एकदम लगातार करता रहता है, तो लगा दो, सालों साल तक करता ही रहता है, तो सही है। हाँ, तो मुझे वही सेंस था कि ये जो कीप्स ऑन है इसका कुछ टाइम लिमिट नहीं ना, मतलब ऐसे तो नहीं कि ईयर में नहीं लगा सकते, जो एक्टिविटी थ्रू होल ईयर तक हो रही है, क्योंकि उसमें कंटिन्यूटी है ना। तो इसकी पूरे साल अगर कर रहा है, जैसे हम कैसे होल डे लगाते थे, तो आप फॉर एंटायर ईयर कर दो, ईयर्स कर दो, बिल्कुल लगा सकते, बोल सकते जी। मतलब कोई चीज़ एकदम कंटिन्यूटी में रहता है सालों साल। जैसे कोई अगर बंदा गरीबों को कंबल बांटता है, तो उसका कंबल बांटना एकदम कंटिन्यू रहता है, तो कीप लगता है। तो ये था गाइस, आगे इसको हम टू बी कंटिन्यूड रखेंगे। जितने भी छोटे छोटे आइटम्स हैं सब मैं आपको इसके अंदर सिखा दूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर सिलेबस सेंड कर दीजिए।